पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो, आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के पास एक कमजोरी होती है, कोई दर्द, कोई डर, कोई ऐसा जख्म जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। बाहर से वो चाहे जितना भी स्ट्रांग लगे, कॉन्फिडेंट हो या पावरफुल दिखे, अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो उसे तोड़ सकता है। पावर की दुनिया में इसी को कहते हैं थंब स्क्रू। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी अगर आप किसी इंसान की असली कमजोरी जान जाते हो तो आप उसके ऊपर इनविजिबल कंट्रोल बना सकते हो। अब जरा सोचिए, आप किसी के सामने बैठते हो, वो नॉर्मल दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है उसकी अंदरूनी चाहत क्या है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, या वो कौन सी चीज है जो उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उस पल पावर आपके हाथ में होती है, क्योंकि अब आप उसके बिहेवियर को समझते नहीं, ड्राइव करते हो। हर इंसान को चलाने वाली कोई ना कोई हिडन स्ट्रिंग होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट की भूख होती है, किसी को कंट्रोल चाहिए तो किसी को वैलिडेशन। कभी किसी की इनसिक्योरिटी उसका थंब स्क्रू बनती है तो कभी उसका पास्ट ट्रॉमा। पर यह थंब स्क्रू अचानक रिवील नहीं होता, इसे ढूंढने के लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए और साइलेंस में सुनने की आर्ट चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो, उसकी आईज ऑब्जर्व करो, उसके रिएक्शंस पर ध्यान दो। वो किस टॉपिक पर ज्यादा इमोशनल हो जाता है, किस बात पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्या चीजें उसे ट्रिगर करती हैं। कभी कभी वो अपनी वीकनेस खुद ही रिवील कर देता है, जेस्चर्स में, वर्ड्स में, या उन बातों में जो वो बार बार रिपीट करता है। और जैसे ही आप वो स्ट्रिंग पकड़ लेते हो, आप उसके माइंड के दरवाजे की चाबी हासिल कर लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मैनिपुलेशन है? हो सकता है, लेकिन पावर की गेम में मोरालिटी नहीं, इफेक्टिवनेस देखी जाती है। यह लॉ सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी है। क्योंकि जब आप दूसरों का थंब स्क्रू पहचानना सीखते हो, तब आप ये भी जान जाते हो कि कोई आपका कहां से कंट्रोल कर सकता है, और फिर आप खुद की रक्षा कर पाते हो। पावरफुल लोग दो चीजों में माहिर होते हैं। पहली, दूसरों की वीकनेस पहचानना। दूसरी, अपनी वीकनेस को छुपाना। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को ढकना जानता है और दूसरों की कमजोरी को छूना जानता है, वो ही दुनिया में असली पावर हासिल करता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में हो, बस सुपरफिशियल बातें मत सुनो। उसकी थकावट को, उसके शब्दों के पीछे के मीनिंग को और उसकी आंखों की बेचैनी को पढ़ो, क्योंकि वहीं कहीं छुपा है उसका थंब स्क्रू, और वहीं से शुरू होती है आपकी रियल पावर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।